हरे कृष्णा। एस्ट्रो अंजलि विद्या चैनल पर एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि भाग्यांक 2 वाले लोगों के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट करियर ऑप्शंस कौन से रहने वाले हैं। आप ये समझिए, भाग्यांक एक ऐसा नंबर है जो हमें हमारे प्रारब्ध से मिलता है, यानी हमारे पास्ट लाइफ कर्माज से मिलता है। वो हम पहले से लिखवा के आए हैं। तो ये एक ऐसी एनर्जी है जिसके साथ हमें एडजस्ट करने में स्टार्टिंग में थोड़ी सी मुश्किल आती है, क्योंकि हमारे अंदर इनहेरेंट क्वालिटीज जो होती है वो हमारे मूलांक की होती है। लेकिन जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं, हमें हमारे भाग्यांक की एनर्जी के साथ भी एक बैलेंस बनाना पड़ता है इन ऑर्डर टू सक्सीड इन लाइफ, क्योंकि भाग्यांक ही एक ऐसा नंबर है जो आपको लाइफ की सही राह दिखाता है। ये नंबर दिखाता है कि किस राह पे चलने से आपका भाग्य जो है वो आपका साथ देगा, किस लाइन में आपको करियर बनाना चाहिए कि आपका भाग्य उसमें आपका साथ दे। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके भाग्यांक का। ये भाग्यांक के हिसाब से करियर सेलेक्ट करने की सीरीज का दूसरा वीडियो है। भाग्यांक 1 के लिए ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपका भाग्यांक 1 है तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, और यदि आपका भाग्यांक 2 है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आशा करती हूँ अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको पता होगा कि कैसे भाग्यांक को कैलकुलेट किया जाता है। अगर नहीं तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं एक डेट ऑफ बर्थ ले लेती हूँ, 19 सितंबर 1999। यहाँ पे भाग्यांक क्या होता है, आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल होता है। तो इन सारे नंबर्स को ऐड करिए, 1 + 9 + 9 + 1 + 9 + 9 + 9। तो एक सीक्रेट ट्रिक है, सारे 9 को कैंसिल कर दीजिए, बाकी नंबर्स को ऐड कर दीजिए, भाग्यांक आपका आ जाएगा। तो सारे 9 को कैंसिल किया, 1 और 1 ऐड किया, भाग्यांक 2 आ गया। तो इस तरीके से आप अपना भाग्यांक कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपका भाग्यांक डबल डिजिट में आता है तो उन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड कर दीजिए और सिंगल डिजिट पर ले आइए, वो आपका भाग्यांक होगा। विस्तार से जानना चाहते हैं तो डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वो देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन हमारे पास बनेंगे 9। कैसे? आपका मूलांक 1 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका भाग्यांक कॉमन है जो कि है 2। 9 कॉम्बिनेशन बनेंगे, मूलांक 1 भाग्यांक 2, मूलांक 2 भाग्यांक 2, मूलांक 3 भाग्यांक 2। इसी तरीके से चलता चलेगा और आखिरी बनेगा मूलांक 9 और भाग्यांक 2। तो 1 बाय 1 इन 9 के 9 कॉम्बिनेशंस को हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सा करियर ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहता है। लेकिन एक चीज कॉमन यहाँ पर रहेगी जो कि है नंबर 2। तो नंबर 2 की जो एनर्जी है वो सभी लोगों में देखी जाएगी। नंबर 2 से कुछ कॉमन करियर ऑप्शन निकल कर आते हैं जो सभी कॉम्बिनेशंस का पार्ट रहेंगे। जैसे कि वो आपको निकल कर आएगा आपके रूलिंग प्लैनेट को देखकर। मान लीजिए आपका भाग्यांक 2 है, भाग्यांक 2 का रूलिंग प्लैनेट कौन सा होता है? मून, राइट। तो जब भी भाग्यांक 2 आ जाता है ना, तो वो कॉम्बिनेशन ऑटोमेटिकली एक एवरेज कॉम्बिनेशन बन जाता है, वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका रूलिंग प्लैनेट चंद्रमा है। चंद्रमा आप सभी को पता है 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है। और अगर मैं आपसे पूछूं लाइफ में ऐसी क्या चीज है जिसको कंट्रोल करना सबसे ज्यादा मुश्किल है, आप कहेंगे अपना खुद का मन। अपना खुद का मन ही कंट्रोल नहीं होता है, सबसे ज्यादा मुश्किल चीज वो है। मैक्सिमम लोग नहीं कंट्रोल कर सकते बजाय कि साधु संतों के। तो जब आपका रूलिंग प्लैनेट चंद्रमा है, आपके ऊपर चंद्रमा का इतना ज्यादा प्रभाव है, आपके इमोशंस स्टेबल नहीं है, मूड स्टेबल नहीं है, तो ऑटोमेटिकली लाइफ में स्ट्रगल फेस करना पड़ता है ड्यू टू योर ओन सेल्फ, ड्यू टू योर ओन इमोशंस। तो इसीलिए 2 के जो भी भाग्यांक 2 के जो भी कॉम्बिनेशंस होते हैं, इवन मूलांक 2 के भी, वो ऑलरेडी एक थोड़ा सा एवरेज कैटेगरी में आ जाते हैं, क्योंकि हर इंसान के बस की नहीं होती अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। अगर भाग्यांक 2 है, अपने इमोशंस को अगर सही डायरेक्शन में चैनलाइज करती है तो आप बहुत ऊपर जा सकते हैं। लेकिन बात वही है ना कि मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए ये एक एवरेज भाग्यांक की कैटेगरी में आ जाता है, और सारे कॉम्बिनेशंस भी। लेकिन कुछ कॉमन करियर ऑप्शंस बनते हैं, भाग्यांक 2 है इसी वजह से, तो वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि भाग्यांक 2 है तो ऐसे लोग नर्चरिंग, केयरिंग,
हॉस्पिटैलिटी, इस टाइप के करियर में बहुत अच्छा करते हैं। मेडिकल लाइन इनके लिए काफ़ी अच्छी होती है, जहाँ ये दूसरे लोगों की देखभाल करते हैं, क्योंकि इन लोगों के अंदर नेचुरल माँ की ममता जैसी क्वालिटीज़ होती है। दूसरे लोगों का ख्याल रखना, हॉस्पिटैलिटी का सेक्टर हो गया, दूसरे लोगों को खाना खिलाना, फूड इंडस्ट्री, वाटर मिल्क इंडस्ट्री हो गई, हॉस्पिटल की इंडस्ट्री होगी, मेडिकल इंडस्ट्री, वो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। और नंबर 2 की जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, नंबर 2 चंद्रमा का होता है। क्रिएटिविटी का जन्म यहीं से तो होता है, तो इसीलिए ये लोग क्रिएटिव फील्ड्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। इन लोगों के अंदर कोई ना कोई क्रिएटिव टैलेंट ज़रूर होता है, बी इट सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, कुछ और भी क्रिएटिव काम कुछ करना। इस तरीके से क्रिएटिव फील्ड्स में भी ये लोग काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये लोग डिप्लोमैटिक गजब के होते हैं, तो डिप्लोमेसी में बहुत अच्छा करते हैं। लॉयर्स काफ़ी अच्छे बन सकते हैं, आर्बिट्रेटर काफ़ी अच्छे बन सकते हैं, जो लोग दो लोगों की सुलह करवा दे, साइकेट्रिस्ट काफ़ी अच्छे बनते हैं, क्योंकि ये लोग खुद अपनी लाइफ में उन चीज़ों को फील करते हैं। और इंट्यूशन भी, हाँ, इंट्यूशन बहुत गजब की होती है इन लोगों की। तो हीलिंग, अकल्ट फील्ड में भी ये लोग जा सकते हैं, क्योंकि इनकी इंट्यूशन काफ़ी अच्छी होती है। तो ये कुछ कॉमन ऑक्यूपेशन है जो मेरे दिमाग में आते हैं अगर आप मुझे बताते हैं कि मेरा भाग्यांक 2 है तो। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस की। तो बात करते हैं हमारे पहले कॉम्बिनेशन की, मूलांक 1 एंड भाग्यांक 2। ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा को सूर्य का सपोर्ट मिल जाता है, तो आपके पास इमोशंस भी हैं और लीडरशिप क्वालिटी भी है। तो ऐसा इंसान बिजनेस में बहुत अच्छा करता है, क्योंकि वो मासेस के इमोशंस को कैच कर पाता है, उनको समझ पाता है, उनके साथ एक कनेक्शन बिठा पाता है और समझ पाता है कि एक्चुअली लोगों में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उन्हें क्या चाहिए, और उस प्रोडक्ट के रिलेटेड वो अपना बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि नंबर 1 है ना, लीडरशिप क्वालिटीज़ है, इनहेरेंट मूलांक 1 है, तो ऐसे लोग बिजनेस में बहुत अच्छा करते हैं। और बिजनेस भी स्पेशली फूड रिलेटेड चीज़ों का हो सकता है, लिक्विड रिलेटेड चीज़ों का हो सकता है, बी इट मिल्क, वाटर, तो इस टाइप के बिजनेस इनको बहुत सूट करते हैं। इसके साथ ही ये कॉम्बिनेशन लॉयर्स को भी जन्म दे सकता है, आर्बिट्रेटर्स को डिप्लोमेसी में बहुत अच्छा है, क्योंकि नंबर 1 कम्युनिकेशन का होता है और नंबर 2 डिप्लोमेसी का है, तो इसीलिए ये लोग लॉयर्स, आर्बिट्रेटर्स, डिप्लोमैट्स, इन सारी पोजीशंस पर जा सकते हैं। नंबर 1 अगेन कम्युनिकेशन यहाँ पर इन्वॉल्व है, तो ये लोग साइकेट्रिस्ट, काउंसलर्स, इन फील्ड में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब चलते हैं अपने अगले कॉम्बिनेशन की तरफ। अगला कॉम्बिनेशन हमारे पास है मूलांक 2 एंड भाग्यांक 2। ये कह सकती हूँ एक प्रॉब्लमैटिक कैटेगरी का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव आपके ऊपर बहुत ज्यादा आ गया है। इमोशंस चाह के भी कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत वीक हो जा रही है, आप खुद के लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि लाइफ में करना क्या है। ऐसे इंसान बहुत ज्यादा प्रेशर के अंडर काम नहीं कर सकता। ऐसे इंसान को एक कंफर्टेबल वर्क स्पेस चाहिए, जहां पे इनके पास डेडलाइंस ना हो, इनके सर पे कोई बॉस खड़ा हो के बार बार बोल ना रहा हो कि ये करना है वो करना है। इनको अपना स्पेस चाहिए, अपनी क्रिएटिविटी के साथ अपना काम करते हैं और अपना समय लेके अपना काम करते हैं। इनको ज्यादा इंटरफेयर अगर इनके काम में किया जाएगा तो ये लोग अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोग लो प्रेशर वाला काम करना पसंद करते हैं, तो ऐसे लोगों को जनरली मैंने अपना खुद का काम करते देखा है, या तो इनको वर्क फ्रॉम होम बहुत पसंद आता है, या फिर ये अपना खुद का काम बैठ के कर रहे होते हैं, स्पेशली शेयर मार्केट से रिलेटेड, अपने घर के कंफर्ट में बैठकर, अपने बॉस खुद हैं, अपने मजे से अपना काम करेंगे, कैंडल स्टिक पैटर्न्स देख रहे हैं, चार्ट पैटर्न्स देख रहे हैं, उसमें अपनी क्रिएटिविटी इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो इस तरीके के प्रोफेशन इनको सूट करते हैं। इनके ऊपर कोई और बॉस ना हो, बात ईगो की नहीं है, ये लोग काफी ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, फ्रेजाइल होते हैं, तो इसीलिए इनको अपना खुद का काम करना चाहिए। स्पेशली नंबर 2 है, तो कोई भी फीमेल्स से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है, राइट, तो उस चीज का भी अगर बिजनेस करते हैं तो वो भी इनके लिए काफी अच्छा रहता है। लिक्विड रिलेटेड बिजनेस इनके लिए भी काफी अच्छा रहेगा, या फिर किसी ऐसी जगह पर काम करें जहाँ पे कोई वाटर बॉडी पास में, तो वो इनके लिए काफी अच्छा है। अब चलते हैं अपने अगले कॉम्बिनेशन की तरफ, जो कि है मूलांक 3 एंड भाग्यांक 2। ये देखिए, ये पिछले वाले से अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर गुरु और चंद्रमा की युति होगी, तो गुरु जो है वो चंद्रमा को कंट्रोल कर लेते हैं। नंबर 3 क्रिएटिविटी का होता है, नंबर 2 भी क्रिएटिविटी का होता है। ऐसे लोगों में क्रिएटिव टैलेंट बहुत ज्यादा होता है,
इन लोगों के लिए टीचिंग फील्ड काफ़ी अच्छी होती है। ये काउंसलर, गाइडेंस इन सारी फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं। टीचर्स बनते हैं ना तो बहुत क्रिएटिव तरीके से पढ़ाते हैं। ऐसा मतलब ट्रेडिशनल टाइप किताबों से आके पढ़ा दिया वैसा नहीं। बहुत क्रिएटिविटी, अलग चार्ट्स, मॉडल्स क्लास में बना के लेके आते हैं। बहुत क्रिएटिव तरीके से अपने स्टूडेंट्स को ये पढ़ाते हैं। काउंसलिंग, गाइडेंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन टाइप की फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं। बट मूलांक 3 जो होता है वो स्ट्रगल का भी होता है। तो इन लोगों को लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है इन ऑर्डर टू अचीव सक्सेस। और सबसे ज़्यादा बेस्ट जो रहती है वो इनके लिए एजुकेशन की फील्ड होती है। और लिक्विड रिलेटेड कोई काम है तो वो इनको भी सूट करता है, इनके लिए भी काफ़ी अच्छा करियर ऑप्शन बनता है यहाँ पे। अब बात करते हैं अगले कॉम्बिनेशन की, मूलांक 4 एंड भाग्यांक 2। ये कॉम्बिनेशन अगेन एक थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक कॉम्बिनेशन मैं कहूँगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे राहु और चंद्रमा की एनर्जी आ गई है। दोनों ही प्लैनेट्स ऐसे हैं, मतलब चंद्रमा तो जिसके साथ है वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा। तो कोई भी प्लैनेट एक ऐसा नहीं है जो एक दूसरे को कंट्रोल कर ले। यहाँ पे इमोशंस स्टेबल नहीं है और राहु है तो वो उसको और ज्यादा एक्सपैंड कर रहा है। आपको एक चीज की लत हो सकती है इस कॉम्बिनेशन की वजह से। तो इसको अगर आप पॉजिटिव सेंस में यूज करें तो ये एक काफी ज्यादा साइंटिफिक नंबर भी है। ऐसे लोग बहुत खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, रिसर्च लाइन में जा सकते हैं। इनको फायदा मिलेगा जिस काम से, वो काम इनके माइंड से रिलेटेड होना चाहिए, दिमागी काम होना चाहिए। तो ऐसे लोग बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। कोई मैनेजमेंट की फील्ड है वहां पे ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये 4 और 2 का कॉम्बिनेशन मेडिकल लाइन के लिए भी काफी अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। और 4-2 कॉम्बिनेशन वाले लोगों को मैंने क्रिएटिव फील्ड में भी काफी अच्छा करते देखा है, एक्टिंग के फील्ड में। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, बट कुछ चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि ये कॉम्बिनेशन जो है ये एडिक्शन की तरफ भी ले जा सकता है, क्योंकि ये आपके इमोशंस को बहुत ज्यादा एम्पलीफाई कर रहा है। और कोई भी नंबर इन दोनों में से ऐसा नहीं है जो एक दूसरे को कंट्रोल कर सके। और कुछ खास बातें इस कॉम्बिनेशन के बारे में, जैसे ये कॉम्बिनेशन जो होता है ना, ये लाइफ में सरप्राइजेस लेके आता है। अगर ये कॉम्बिनेशन आपका है तो आप अपनी लाइफ का मंत्र बना लो, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। करियर में भी कई बार वेराइटी देखने को मिलती है कि आप 10 साल पहले कुछ और करियर आपका था और अब आप कुछ और कर रहे हैं। तो करियर भी कई बार चेंज होते हैं, मल्टीपल करियर्स भी देखे गए हैं। और जैसा मैंने बताया, क्रिएटिव तो होते हैं लोग, क्रिएटिव फील्ड के लिए अभी अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन लाइफ में इनिशियली स्ट्रगल करना पड़ता है और तब जाके इनको सक्सेस मिलती है। अब बात करते हैं अपने अगले कॉम्बिनेशन की, जो कि है मूलांक 5 एंड भाग्यांक 2। ये कॉम्बिनेशन अगेन एक बहुत ज्यादा फ्रिजाइल और हाइपर एक्टिव कॉम्बिनेशन इसको मैं कह सकती हूँ, क्योंकि नंबर 5 जो है वो मर्क्यूरी का है। नंबर 5 न्यूमरोलॉजी में बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन उसको साथ किसका मिल रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है, भाग्यांक 2 है। तो मर्क्यूरी अपने आप में सबसे ज्यादा फास्ट मूविंग प्लैनेट है, और चंद्रमा आपको पता है 15 दिन घटता है 15 दिन बढ़ता है। तो ऐसे इंसान में चंचलता बहुत ज्यादा होती है। इस इंसान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है कि टिक के एक जगह एक ही काम को कैसे करना है, दे डोंट नो अबाउट इट। तो ऐसे इंसान को अपने काम में वैरायटी बहुत पसंद होती है। इनको काम ऐसा सूट करता है जहाँ पे डेली चैलेंजेस आए, डिफरेंट काम हो इनके पास, या तो डिफरेंट क्लाइंट से डील कर रहे हैं या अपने काम के चलते ये मतलब फ्रिक्वेंटली ट्रैवल कर रहे हैं। मार्केटिंग के लिए बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। कम्युनिकेशन इनकी बहुत काम आएगी इस कॉम्बिनेशन में। ये अपनी कम्युनिकेशन, अपने बोलने से पैसा कमाएंगे। सेल्स, मार्केटिंग इस फील्ड में बहुत अच्छा करेंगे इस कॉम्बिनेशन के लोग। बट बात वही है कि इनकी चंचलता के चलते इनको लाइफ में फेलियर का सामना करना पड़ेगा। अब बात करते हैं अगले कॉम्बिनेशन की, मूलांक 6 एंड भाग्यांक 2। तो यहाँ पर शुक्र और चंद्रमा इन दोनों की एनर्जी आ रही है। तो ऐसे लोग काफी ज्यादा मटेरियलिस्टिक होते हैं, और शुक्र और चंद्रमा दोनों आ गए तो मतलब क्रिएटिविटी तो कूट कूट के भरी है इन लोगों के अंदर। अगर आप किसी मतलब टेक्निकल प्रोफेशन में, कोई ट्रेडिशनल प्रोफेशन में है और आपके अंदर कोई क्रिएटिव टैलेंट जरूर होगा, अगर आपके अंदर ये कॉम्बिनेशन, आपके पास ये कॉम्बिनेशन है, तो आपको डेफिनेटली उस फील्ड को अपना करियर ऑप्शन बनाने के बारे में जरूर सोचना चाहिए। काफी ज्यादा क्रिएटिव कॉम्बिनेशन, ऐसे लोग बहुत खूबसूरत होते हैं। तो क्रिएटिव फील्ड में, मॉडलिंग में, एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग, इन सारी फील्ड्स में लोग जा सकते हैं। इन लोगों के लिए टीचिंग का फील्ड भी काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि नंबर 6 शुक्र का होता है, शुक्राचार्य का है। तो टीचिंग की फील्ड में लोग बहुत अच्छा करते हैं। और इसके साथ ही फाइनेंस की फील्ड भी इनके लिए काफी अच्छी बनती है। और क्या हो सकता है नंबर 6-2 के साथ, बिजनेस इनके लिए भी अगेन अच्छा है।
स्वीट्स से रिलेटेड बिजनेस हो सकता है इनका, और वाटर रिलेटेड, लिक्विड रिलेटेड बिजनेस इनके लिए अच्छा रहता है। अब बात करते हैं नंबर 7, मूलांक 7 और भाग्यांक 2। इन लोगों का इंट्यूशन जबरदस्त होता है। इन लोगों के लिए हीलिंग की फील्ड बहुत ज्यादा अच्छी होती है, रेकी हीलिंग हो गया जैसे, अकल्ट की फील्ड इनके लिए बहुत अच्छी है। ऐसे लोग रिसर्च की फील्ड में जा सकते हैं, रिसर्च की फील्ड इनके लिए बहुत अच्छी रहेगी, अकल्ट की फील्ड अच्छी है, हीलर्स अच्छे होते हैं, और ऐसे लोग साइकेट्रिस्ट भी अच्छे बनते हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक जो इस कॉम्बिनेशन की है ना, वो है इनकी इंट्यूशन। इनको पहले ही आभास हो जाता है क्या होने वाला है, तो उसके अराउंड अगर करियर बिल्ड करते हैं, रिसर्च, अकल्ट, तो इनके लिए काफी अच्छा रहता है। अब बात करते हैं हमारे अगले कॉम्बिनेशन की, जो कि है मूलांक 8 और भाग्यांक 2। ये कॉम्बिनेशन शनि और चंद्रमा के प्रभाव को आपके ऊपर दिखा रहा है। ये कॉम्बिनेशन भी मैं कहूंगी थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे चला जाता है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन जनरली हेल्थ इश्यूज और लाइफ में स्ट्रगल को दिखाता है। लेकिन प्लस पॉइंट क्या है, ये सारी चीजें आप अपने बचपन में ही देख लेते हैं, तो ऐसे इंसान टाइम से पहले मेच्योर हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, इनको दुनियादारी की बहुत अच्छी समझ होती है। और ये कॉम्बिनेशन पॉलिटिक्स के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है। शनि आपको लीडरशिप क्वालिटीज देता है, और नंबर 2 आपको वो क्वालिटीज देता है कि आपको मासेस के साथ कैसे कनेक्ट करना है। पॉलिटिक्स के लिए काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है, रियल एस्टेट के लिए काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है, और ऐसे लोग डिप्लोमैट्स, वकील बहुत अच्छे बनते हैं, और इनके लिए आर्बिट्रेशन, डिप्लोमेसी, ये सारी फील्ड्स अच्छी रहती है, फाइनेंस की फील्ड भी अच्छी रहेगी। तो ये कुछ करियर ऑप्शंस बनते हैं मूलांक 8 भाग्यांक 2 के लिए। अब बात करते हैं मूलांक 9 और भाग्यांक 2। ये कॉम्बिनेशन दिखाता है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा ममता है, ह्यूमैनिटेरियन काम करना चाहते हो, किसी ना किसी एनजीओ से इन लोगों का रिश्ता नाता जरूर आपको निकल जाएगा, दूसरे लोगों की मदद करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं। इन लोगों के लिए भी बिजनेस काफी अच्छा रहता है। स्वीट्स से रिलेटेड हो सकता है, नॉर्मल ग्रोसरी रिलेटेड बिजनेस हो सकता है, लिक्विड रिलेटेड बिजनेस हो सकता है इनके लिए। बट ये लोग जनरल कॉमन ट्रेड जो देखी गई है, ये लोग किसी ना किसी एनजीओ से एसोसिएटेड रहते हैं, दान पुण्य करते रहते हैं, वो इनको काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये था मेरा एनालिसिस कि भाग्यांक 2 के साथ बाकी सारे मूलांक्स का कॉम्बिनेशन किस तरीके से वर्क करता है, और क्या करियर ऑप्शन आप अपने मूलांक भाग्यांक को मद्देनजर रखते हुए चूज कर सकते हैं। तो अगर आपने इस वीडियो से रिलेट करा है तो जरूर कमेंट करके मुझे बताना, और आपका मूलांक भाग्यांक जरूर बताइए, और आप किस करियर, किस फील्ड में है वो भी जरूर बताइए, क्योंकि वो रिसर्च पर्पज के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा मेरे लिए। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए, ताकि इस तरह न्यूमरोलॉजी की जो वीडियोस हैं आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई। अगर मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा।